भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और गुजरात की एमएलए यानी कि जडेजा की धर्मपत्नी रिवाबा जडेजा पर उनके पिताजी ने बड़े आरोप लगाए हैं। जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा का मानना है कि रिवाबा की शादी जडेजा से होने के बाद उनकी बहू ने उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत के 3 महीने तक तो सब ठीक था, फिर उसके बाद मेरी बहू यानी कि रिवाबा जडेजा खुद को अलग करने की मांग करने लगी। यहां तक कि उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और जडेजा भी उनके बहकावे में आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा ने एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने अपने और जडेजा के बीच रिश्ते की बात की, साथ ही कैसे उनका बेटा उनसे अलग हो गया उन्होंने ये भी बताया। रविंद्र जडेजा के पिताजी का मानना है कि उनकी बहू की शादी होने के बाद रविंद्र जडेजा और उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जब से रिवाबा की शादी हुई है तब से उन्होंने घर में कलेश करना शुरू कर दिया था, चाहे वो रविंद्र जडेजा की वाइफ हो या उनके सास ससुर। तीनों लोगों का सिर्फ इतना सा मानना था कि जडेजा हमारे कहने पर चलें और हमारी बात माने, लेकिन हम ये चाहते थे कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। और यहां तक कि जडेजा अपनी बहन, जिन्होंने उसको मां की तरह पाला था, जब उनके मां की मृत्यु हो गई थी, उसको भी जडेजा ने नहीं बख्शा। यानी कि जडेजा किसी की बात नहीं माने, सिर्फ अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उनसे अलग हो गए। जब इस बारे में विस्तार से उनसे पूछा गया तो रविंद्र जडेजा के पिताजी कहते हैं कि जब उनकी माताजी का निधन हुआ था उसके बाद रविंद्र जडेजा की बहन ने उसको हमेशा मां की तरह पाला। लेकिन एक होटल है जो रविंद्र जडेजा की बहन के नाम था। जब रिवाबा की शादी हुई तो रिवाबा ने उनकी बहन को फोन करके वो होटल अपने नाम कराने की बात की। इस बात पर उनकी बहन ने ये बात बहुत मजाक में ले ली कि हो सकता है सिर्फ मजाक चल रहा हो, पर उनकी वाइफ यानी कि रिवाबा इस बात को लेकर सीरियस थी। रविंद्र जडेजा के पिताजी आगे कहते हैं कि रिवाबा को रविंद्र से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उनके पैसे से वो मतलब रखते हैं। इसी वजह से अभी जो 2 करोड़ का एक बंगला भी उन्होंने खरीदा है वो रविंद्र जडेजा के पैसे से है। पैसा बहुत ज्यादा प्रिय है उनकी वाइफ को। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जडेजा आपके साथ क्यों नहीं रहते या आप उन्हें कॉल क्यों नहीं करते, तो रविंद्र जडेजा के पिताजी का कहना है कि मैं उनका पिता हूं, वो मेरे नहीं। अगर मैं उन्हें फोन नहीं करता तो उन्हें मुझे फोन करना चाहिए, पर जडेजा मुझे कभी सामने से कॉल नहीं करते। अब ये किसने मना किया है फोन करने को ये मैं नहीं बता सकता, पर जडेजा ने यहां से जाने के बाद मुझे कॉल नहीं किया है, ना ही वो मुझसे मिलने आते हैं। मैं ये जामनगर के फ्लैट में अकेले रहता हूं जहां हम पहले रहते थे। एक कमरा है जो जडेजा के लिए अभी भी खाली है। इस कमरे में जडेजा की शील्ड और जर्सी रखी हुई है। उन्होंने इस इंटरव्यू में वो जर्सी भी दिखाई और कहा कि जब रक्षाबंधन होता है तब वो अपनी बहन से भी मिलने नहीं जाते हैं। वो बहन उनकी वो सब याद करके रोती है कि किस तरह जडेजा को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। एक वक्त तो ऐसा था जडेजा के पिताजी की आंखों में इतने ज्यादा आंसू थे कि तो उन्होंने कहा कि अगर हम जडेजा को क्रिकेटर ना बनाते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। यानी कि मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है। इस बारे में जडेजा की क्या राय आई है वो भी हम आपको बताएंगे, पर जडेजा के पिताजी ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा की वाइफ एक एमएलए हैं। गुजरात में उन्होंने हाल में ही चुनाव लड़ा था और वो जीती भी थी। और रविंद्र जडेजा भारत के ऑलराउंडर हैं और बेस्ट ऑलराउंडर हैं इस वक्त के, और इस वक्त वो रिकवरी से गुजर रहे हैं, वो एनसीए में हैं। लेकिन उनके पिताजी का ये कहना कि मुझसे मेरा बेटा उनकी वाइफ ने छीन लिया, वो अपने सास ससुर के कहने पर चलते हैं, ये थोड़े से गंभीर आरोप हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये आरोप किसी और ने नहीं, उनके पिताजी ने लगाए हैं। अब पूरे मामले की सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब जडेजा और उनके पिताजी का आमना सामना होगा, या जडेजा भी इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे तब पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन जडेजा के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं और काफी बड़े भी हैं। अब इस पर जडेजा की क्या राय आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।